साथियों, जीडीएस की फर्स्ट लिस्ट कब तक आ सकती है और जीडीएस में 50-60% या 70% वाले बच्चों का सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं और कितनी मेरिट लिस्ट आएंगी और इसकी लास्ट डेट क्या है। अगर कोई गलती हो गई है तो क्या आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इन्हीं कई इंपॉर्टेंट सवालों के साथ इस वीडियो को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इसमें आपके जो डाउट्स हैं, इम्पोर्टेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि इसमें सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा, मेरे इतने परसेंट हैं, सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप कि सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, मैं इम्तियाज आपको लेकर चलता हूं आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं जीडीएस की फर्स्ट लिस्ट कब तक आने वाली है इस बारे में और कट ऑफ क्या रहने वाला है। इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में घूम रहे हैं। लगातार आप मेरे अलग अलग वीडियोस पर कमेंट भी कर रहे हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा कि आपको ये डिटेल अब दे ही दी जाए ताकि कोई आपका डाउट ना रहे। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जीडीएस की जो 2024 की वैकेंसी आई है, इसमें कुल पोस्ट कितनी है। तो इसकी जो कुल पोस्ट निकली है वो है 44,228 टोटल पोस्ट है। और इसमें क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई थी, 10th पास। एज क्या मांगी गई थी, 18 साल। और मैक्सिमम मांगी गई थी 18 साल से लेकर 40 साल तक। एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो उसमें भी रिलैक्सेशन है 3 साल, 5 साल का और 10 साल का भी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल, अगर एससी एसटी से हैं तो 5 साल, और बात करें अगर पीडब्ल्यूडी की तो यहाँ पर आपको 10 साल की छूट मिलती है। बात करेंगे कि क्या फॉर्म इसके एंड हो गए हैं, तो जी नहीं, इसके फॉर्म एंड नहीं हुए हैं, अभी भी जारी हैं। लास्ट डेट इसकी क्या है, 5 अगस्त है। लास्ट डेट इसकी क्या है, 5 अगस्त। तो 5 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है। इसके पहले पहले आप फटाफट फॉर्म भर दीजिए, ताकि अगर आप इस तरह से बचना चाहते हैं किसी तरह की प्रॉब्लम से, तो आपका लास्ट डेट के पहले पहले फॉर्म भर जाए। जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो तारीख है 2 अगस्त, और आप देख रहे होंगे 2 अगस्त की रात में या 3 अगस्त तक। तो 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त, 3 अगस्त आप 3 दिन आपके पास बचते हैं फॉर्म भरने के लिए। अगर अभी भी फॉर्म आपने नहीं भरा है तो एक बेहतरीन जॉब है, बिना एग्जाम की इसको आप जरूर भर दीजिएगा। आगे की बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट 5 अगस्त है, उसके पहले आप फॉर्म भर ले। दूसरा है करेक्शन कब तक करना है आपको। करेक्शन इन द सेंस कि अगर आपने फॉर्म भर दिया, खुद भरा है तो गलती हो गई है, कैफे वाले से भरवाया है तो गलती हो गई है, किसी फ्रेंड से भरवा दिया है, अदर पर्सन से भरवा दिया है तो गलती हो गई, तो क्या उसमें गलतियां सुधार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको आयोग दे रहा है, करेक्शन विंडो ओपन होने जा रही है आपकी 6 अगस्त और 7 अगस्त। 6 और 7 अगस्त को ये विंडो ओपन हो जाएगी और आप 2 दिन यानी 6 अगस्त और 7 अगस्त को अपना करेक्शन कर सकते हैं, गलतियां सुधार सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि गलतियां हो ना, ताकि सुधार करने का कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। डायरेक्ट आप अपनी तैयारी करिए। अब बात आती है, लास्ट डेट भी क्लियर हो गई, करेक्शन भी हो गया है, अब क्या रिजल्ट कट ऑफ कब तक, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें पिछली वाली 30,041 पोस्ट की, तो उसमें जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी प्यारे साथियों, वो आई थी करीब 17 दिन में आ गई थी। 15 दिन के आसपास जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई थी। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप कि 5 अगस्त आपकी लास्ट डेट है और 20 अगस्त तक आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का मतलब ये हुआ कि क्या सेकंड, थर्ड भी आएगी? जी हाँ, बिल्कुल आने वाली है। वजह यह है कि पिछली बार जो 30,000 वैकेंसीज थी उसमें 6th मेरिट लिस्ट आई थी प्यारे साथी। कितनी? 6 मेरिट लिस्ट आई थी, 6। ठीक, इस बार पोस्ट ज्यादा है तो कम से कम उम्मीद यही है 7 मेरिट लिस्ट जरूर आने वाली है इसमें। ठीक है, तो कितनी मेरिट लिस्ट आएंगी? तो मेरा अंदाजा ये है करीब 7 मेरिट लिस्ट जरूर आएंगी। और ये कितने अंतराल पर आती हैं, इसमें भी लग जाते हैं करीब 10 दिन या 8 दिन, 7 दिन के आसपास ये लग ही जाते हैं दूसरी लिस्ट आने में। क्योंकि एक लिस्ट आती है, फिर उसमें कॉल लेटर्स के लिए उनको जो कॉल वगैरह या
मेल पर उनको डाला जाता है, तो इस प्रोसेस में करीब 5-7 दिन लग जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा है, डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गड़बड़ी हो गई है तो क्या होगा। आपने करेक्शन भी कर दिया है या पहले फॉर्म भरा, गलती हो गई, करेक्शन कर लिया, करेक्शन में भी गलती कर दी है, तो अब क्या होगा। अब डीवी होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या। देखिए, बहुत बड़ी गलती अगर कर दी है जो आपका क्राइटेरिया चेंज कर देता है, तो फिर आपको इम्पॉसिबल है रेक्टिफाई करना। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो वो एडजस्टेबल है, लेकिन उसके लिए आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है जो ओरिजिनल है, और उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है, और एफिडेविट बनवाने के बाद आपको वो एफिडेविट देना होता है कि ये आपकी पर्सनल गलती हुई है, और इसके लिए अगर कोई आगे जिम्मेदार होगा तो आप होंगे। इस तरह के एफिडेविट में मैटर डालना पड़ता है, फिर वो जाके करेक्शन हो जाता है, सुधार हो जाता है। लेकिन कोई और बहुत बड़ी गलती है तो मुमकिन नहीं है, जैसे कि आपने मार्क्स ज़्यादा डाल दिए हैं, जैसे कि फादर नेम, मदर नेम, कुछ और भी ऐसा गलतियां बहुत बड़ी करती है, अपना नेम गलत कर दिया है मार्कशीट के अलावा, तो नहीं। हाँ, स्पेलिंग में एरर आ रहा है तो एडजस्टेबल है, छोटी मोटी गलती एक्सेप्टेबल है, लेकिन इतनी बड़ी गलती एक्सेप्टेबल नहीं होगी, याद रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में आपसे बात करूंगा कि 50%, 60%, 70%, 80% वालों की कोई चांस है। इससे लिए इसके पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया मैंने अभी आपको कितनी मेरिट लिस्ट आने वाली है, 6 मेरिट लिस्ट आने वाली है ना। मिनिमम पिछली बार आई थी, इस बार 7 आने की उम्मीदें हैं। तो 7 आने की लिस्ट का मतलब ये हुआ कि कट ऑफ नीचे जाएगा, 100 से शुरू होगा और नीचे 99, 98, 97, 96, 95, 94 या जितना भी जाने वाला है वो नीचे जाएगा। ज्यादातर चांसेस यही हैं कि हद है बहुत ज्यादा कि ये 90 के नीचे जाए। कुछ स्टेट्स के कुछ डिवीजन में, कुछ सर्किल के कुछ डिवीजन में ये बात अलग है कि वहां पर सिलेक्शन हुए हैं पिछली बार भी। इस बार पिछली बार से कट ऑफ कम भी जाएगा, ये भी बात सच है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको हवाओं में नहीं रखना है। अगर आपके बहुत ज्यादा परसेंटेज कम है तो साथियों, आप दूसरे फॉर्म की तैयारी कर लीजिए, फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, फॉर्म डालना शुरू कर दीजिए। किसी के कहने पे मत आइए, अपनी अपनी चीज को अच्छे से समझिए। हाँ, 50%, 60%, 70% वालों का होता है, मैं भी कह रहा हूँ होता है, और मैंने प्रूफ भी दिखाया अपने पिछले वीडियो में। वो डिवीजन अलग है, वो सर्किल अलग है। मैंने कई इतनी बार बताया आपको कि कहाँ से आपको फॉर्म डालना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको वहां से डालना है फॉर्म, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको वहाँ का एड्रेस या वहाँ की सर्किल का नेम, डिवीजन का नाम जरूर बताऊंगा। लेकिन याद रखिए, वो एक आध डिवीजन, एक आध सर्किल है, वहां पर परमानेंट सभी के साथ ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी डिवीजन में ऐसा होता है नहीं, है ना। तो आप किसी तरह के जो है बहकावे में ना आए, अपनी तैयारी पूरी रखें। इस बीच बहुत सारे अलग अलग फॉर्म हैं, रेलवे के भी हैं, बैंक के भी हैं, और अलग अलग स्टेट्स के भी हैं, सेंट्रल के भी हैं। प्लीज़ वहाँ अप्लाई ज़रूर करिए। अगर वहाँ सिलेक्शन आपका हो जाता है, फिर आपकी चॉइस है कि आप यहाँ इंतज़ार करते हैं, वहाँ सिलेक्शन लेते हैं। जो करना है आप कर सकते हैं। मेरा काम है आपको समझाना, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। बाकी आपका काम है समझना या उसको आगे बढ़ाना। लेकिन एक काम जरूर आपको करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल भी मत करिएगा, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट रिगार्डिंग जीडीएस आपको मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको मिलने वाली जीडीएस की कोई ना कोई बड़ी अपडेट।